और आप कल्पना कीजिए एक पुत्र का अपनी माँ के प्रति क्या क्या संबंध है। अगर पुत्र के रहते माँ गुलाम है, माँ जंजीरों में जकड़ी हुई है, माँ की बेइज्जती हो रही है और पुत्र पर कोई फर्क नहीं है, तो वो जीते जी मुर्दा लाश है। यानी वो जीते मरा हुआ है। हमारे वीर, हमारी वीरांगना भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महारानी लक्ष्मीबाई, इसी इतिहास की श्रृंखला में एक नाम आता है तात्या टोपे। आप सबने नाम सुना है। एक बार तात्या टोपे एक घर में आते हैं अपने साथियों के साथ, क्योंकि उस घर का जो मालिक था वो देशद्रोही था, वो गद्दार था और वो उसे मार देना चाहते थे, समाप्त कर देना चाहते थे। उस घर की एक बच्ची दौड़ी दौड़ी आई और उसने आकर के तात्या टोपे के पैरों को पकड़ लिया और कहने लगी, भैया मेरे पिताजी को छोड़ दो, भैया इन्हें मत मारो, मेरे पिताजी को छोड़ दो। तात्या टोपे रुक जाते हैं। उन्होंने अपने साथियों से कहा, रुक जाओ, किसी बहन ने मुझे भैया कहा है, इनके पिताजी को छोड़ दो। सब रुक जाते हैं। उस बेटी ने जब ये देखा तो वो दौड़ी दौड़ी अंदर जाती है और अंदर से वो एक राखी निकाल कर के लाती है। वो लाकर के राखी तात्या टोपे के हाथ में बांध देती है। तात्या टोपे कहते हैं, बहन, जब कोई बहन भाई के राखी बांधती है तो हमारे यहाँ परंपरा है कि भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ देता है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तुझे क्या दूं। वो ऐसा कह रहे थे कि पुलिस की गाड़ियों की आवाज आने लगी। तात्या टोपे कहते हैं, बहन अब तो मैं जा रहा हूं, लेकिन कभी अवसर मिला तो तेरी राखी का कर्जा चुकाऊंगा। ऐसा कहकर वहां से भाग गए। उन दिनों अंग्रेजों को इतना परेशान कर रखा था तात्या टोपे ने, और उधर झांसी के अंदर महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। अंग्रेजों ने कहा था कि तात्या टोपे को कोई जिंदा या मुर्दा ला करके दे, लेकिन तात्या टोपे हाथ नहीं आ रहे थे। एक बार अंग्रेजों को यह सूचना मिली, अंग्रेज अफसरों को, कि आज की रात तात्या टोपे दिल्ली से एक ट्रक में बैठ करके कानपुर के लिए निकल रहे हैं। उस रास्ते पर, जो रास्ता दिल्ली से कानपुर जाता है, पुलिस फोर्स बिछा दी गई। आज किसी भी कीमत पर तात्या टोपे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। जिस ट्रक में तात्या टोपे थे, पहचान नंबर सब बता दिया गया था। पुलिस के लोग इंतजार करने लगे कि कब तात्या टोपे आए और कब हम उसे पकड़े। देखा कि वही ट्रक आ रहा है। पुलिस के लोगों ने दूर से गोलियों की बौछार शुरू कर दी। ट्रक का चालक, जिसे ट्रक संभालना था, वो घबरा गया और ट्रक एक गहरी खाई की तरफ मुड़ जाता है। गहरी खाई में गिरने ही वाला था ट्रक कि एक विशाल वृक्ष आ गया, जिससे टकराकर वो ट्रक वहीं की वहीं रुक गया। उस ट्रक में से निकलकर एक काली छाया जंगल की तरफ दौड़ी, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दी। अंग्रेज पुलिस के व्यक्ति ट्रक के नजदीक पहुंचे तो देखा कि उसमें कुछ व्यक्ति घायल थे। एक एक करके निकाला तो उनमें तात्या टोपे नहीं थे। अंग्रेज पुलिस के लोगों ने कहा कि तात्या टोपे चाहिए, तुम नहीं चाहिए हमें, हम तुम्हारा इलाज करा देंगे, हम तुम्हें पैसे भी देंगे, लेकिन तात्या टोपे के बारे में बताओ। किसी ने नहीं बताया तात्या टोपे का पता। ट्रक में से निकलकर काली छाया जो जंगल की तरफ दौड़ी थी, वो तात्या टोपे ही थे। जंगल झाड़ियों में से जब वो दौड़ते हुए जा रहे थे तो उन्हें एक घर बना दिखाई दिया। सोचा इस घर में छिप जाओ, लेकिन रात के समय दरवाजा बंद था। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से किसी महिला ने पूछा कि कौन, तो उन्होंने कहा मैं हूं तात्या टोपे। वो महिला एकदम चौंक गई और उसने जब दरवाजा खोला तो वो वही बहन थी जिस बहन ने काफी समय पहले तात्या टोपे के हाथ में राखी बांधी थी। उस बहन का नाम था रक्षा। रक्षा ने देखा, भैया तुम मेरे दरवाजे पर। तात्या टोपे कहते हैं, बहन क्या ये घर तुम्हारा है? कि हाँ, मेरा विवाह हुआ है इस घर में।
तो वो कहते हैं बहन मुझे नहीं पता था ये घर तुम्हारा है, मेरे पीछे अंग्रेज पुलिस के व्यक्ति पड़े हैं, मैं तो उनसे बचने के लिए इस घर में छिपना चाहता था, आज वो मुझे पकड़ लेंगे, मुझे छोड़ेंगे। कहा नहीं भैया ऐसी बातें नहीं कहते, अंदर आओ, कैसी अशुभ बातें कर रहे हो। अंदर लिया और दरवाजा बंद कर दिया। तात्या टोपे को पानी पिलाया, भोजन भी कराया। उसके बाद कहा भैया आप आराम करो। आराम कर रहे थे तात्या टोपे कि थोड़ी देर बाद दरवाजा किसी ने फिर खटखटाया। तो रक्षा घबरा जाती है, वो दरवाजा खोलने नहीं जाती। कुछ देर बाद दरवाजा फिर खटखटाया। तात्या टोपे कहने लगे बहन कोई दरवाजे पर है, जरा देखो कौन है। वो कहती है तुम आराम करो मैं देखती हूं। जिस दरवाजे को कोई खटखटा रहा था, जब दरवाजा खोला तो रक्षा का पति था। रक्षा अपने पति से कहने लगी आज तो आपने बहुत रात कर ली कि कुछ मत पूछो रक्षा, आज वो तात्या टोपे हमारे हाथ से फिर निकल गया। रक्षा का पति अंग्रेज पुलिस में भर्ती था। रक्षा कहती है चलो कोई बात नहीं, हाथ मुंह धो करके आओ मैं भोजन लगाती हूँ। रक्षा का पति अपनी वर्दी उतार कर रक्षा को दे देता है जिसमें पिस्तौल भी लगी थी, और स्नान घर में हाथ मुंह साफ करने चला जाता है। अब रक्षा सोचती हैं कि दो राहों पर कारवां है जिंदगी का, मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं। अगर मैं अपने पति से कहूं कि तुम मेरे भाई को मत पकड़ो तो ये मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्हें तो बहुत सारा इनाम जो मिलने वाला है। और अगर मैंने अपने भाई तात्या टोपे को आज पकड़ जाने दिया तो इसका मतलब ये दुष्ट मेरे भाई को जीवित नहीं छोड़ेंगे। और यदि ऐसा हुआ तो तात्या टोपे कहेगा रक्षा यदि तू मेरी माजाई बहन होती तो इतना बड़ा धोखा मेरे साथ तू कभी न करती, अब मैं क्या करूं। रक्षा के अंदर से एक आवाज आई कि यदि दोनों में से एक को मरना ही है, तेरा भाई तात्या टोपे, तेरा पति इसे जीवित नहीं छोड़ेगा, इसे ले जाकर अंग्रेजों को दे देगा। अगर भाई को जीवित रखना है तो पति को मार दे, और यदि पति को नहीं मारा तो ये भाई जीवित नहीं रहेगा। तो सोचा पति को कैसे मारूं, उसके साथ तो मैंने कभी 7 फेरे लिए थे, लेकिन विचार आया कि तेरा पति देशद्रोही है, गद्दार है, इस भारत की भूमि पर वजन है, और तेरा भाई देशभक्त है। इस भारत माता को अभी तात्या टोपे जैसे सपूतों की आवश्यकता है, ये परतंत्र है, और आज ये भारत माता के प्रति मेरा फर्ज है एक देशद्रोही को मार देना और देशभक्त की रक्षा करना। रक्षा पिस्तौल खींच लेती हैं। रक्षा का पति स्नान घर से निकला कि ये मेरी तरफ पिस्तौल ताने खड़ी है। पूछा तुमने भोजन नहीं लगाया, और ये क्या मजाक कर रही हो कि ये सच है, ये मजाक नहीं है, कि तुम क्या कह रही हो रक्षा। रक्षा पिस्तौल ताने खड़ी थी। कहा कि जिस तात्या टोपे को तुम पकड़ना चाहते हो वो मेरा धर्म का भाई है, और वो कमरे में आराम कर रहा है। रक्षा का पति रक्षा की तरफ देखता है, मन में था तात्या टोपे को पकड़ लूं, लेकिन रक्षा की आंखें लाल हो रही थी। रक्षा का ये भयंकर रूप आज से पहले कभी नहीं देखा था। कहने लगा रक्षा तुम मुझे मार दोगी? कांपने लगा, अरे मैं तुम्हारा पति हूं, क्या तुम मुझे मार दोगी? तो कहा कि हाँ। और रक्षा कहती हैं तेरे दिल में देश धर्म हित लेस मात्र भी प्यार नहीं, तुझको साजन इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। वो कहती हैं कि तुम तो पैसे से प्रेम करते हो, तुम अंग्रेजों से अफसरों से प्रेम करते हो, लेकिन मेरा भाई पैसे का पुजारी नहीं, वो इस भारत माता का पुजारी है, इसीलिए मैं अपने भाई पर आंच नहीं आने दूंगी। और वो कहने लगी है क्या, तेरे दिल में देश धर्म हित लेस मात्र भी प्यार नहीं, तुझको साजन इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं, तुझको साजन इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। तेरे दिल में देश धर्म हित लेस मात्र भी
दुनिया में जीने का अधिकार नहीं हो। तुझको साजन इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। टुकड़ों खातर बना तू दुश्मन, ना तूने कभी ध्यान दिया। टुकड़ों खातर बना तू दुश्मन, ना तूने कभी ध्यान दिया। जिसकी गोदी में तू खेला उसका ही अपमान किया। जिसकी गोदी में तू खेला उसका ही अपमान किया। खोट नहीं इसमें कुछ मेरा, तूने वध का काम किया। खोट नहीं इसमें कुछ मेरा। रक्षा कहती हैं हमारे पूर्वज श्री राम ने तो ये कहा था, सोने की लंका उन्होंने स्वीकार नहीं की थी। वो कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। अरे जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, और तुमने जन्मभूमि से बढ़कर पैसे को समझ लिया, अंग्रेजों को समझ लिया। इस प्रकार का कर्म करके तुमने जननी के जीवन को कलंकित कर दिया। वो कहती हैं टुकड़ों खातर बना तू दुश्मन, ना तूने कभी ध्यान दिया। जिसकी गोदी में तू खेला उसका ही अपमान किया। खोट नहीं इसमें कुछ मेरा, तूने वध का काम किया। जन्म भूमि है स्वर्ग से बढ़कर, ऋषियों ने व्याख्यान दिया। ऋषियों ने व्याख्यान दिया। तेरे जैसे मैं पापी की कहना सकती नारी नहीं। तुझको साजन इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। तुझको साजन इस दुनिया में जीने का अधिकार। निस्दिन धाए धाए करती गोली, मेरे वतन का नूर गया। निस्दिन धाए धाए करती है गोली, मेरे वतन का नूर गया। कितनी ही भोली बहनों का माथे का सिंदूर गया। कितनी ही भोली बहनों का। रक्षा कहती है तुम और तुम्हारे अफसरों ने इससे पहले कितने देशभक्तों को फांसी पर लटकाया, कितनों को मार डाला, और तुम इस तात्या टोपे को मारकर भी चैन से नहीं बैठोगे। तुम्हें कोई देशभक्त नजर आएगा तुम उसी को मारोगे। कितनी बहनों के सिंदूर मिटाए हैं, कितनी माताओं के लाल छीन लिए हैं, और आज मेरे भाई तात्या टोपे को मारने पर तुले हो। जब तक मैं हूं अपने भाई पर आंच नहीं आने दूंगी। और वो कहती हैं निस्दिन धाए धाए करती गोली, मेरे वतन का नूर गया। कितनी ही भोली बहनों का माथे का सिंदूर गया। सूनी गोद हुई माओ की, इतना बन तू क्रूर गया।
देश प्रेम और धर्म कर्म तू मानवता को भूल गया, मानवता को भूल गया। शुरू हुआ तू अप्राता पर, शुरू हुआ तू अप्राता पर, तुझसा कोई गद्दार नहीं। तुझको साजल इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं, तुझको साजल इस दुनिया में जीने का अधिकार। अंगारे पर से नैनों से नागिन सी पुकार रही, अंगारे पर से नैनों से नागिन सी पुकार रही। वो तेरा मेरा योग ठीक से क्यों लिखा कर तार नहीं, तेरा मेरा योग ठीक से क्यों लिखा कर तार नहीं। रक्षा कहती हैं तुम्हारे और मेरे गुण कर्म स्वभाव नहीं मिले, तुम निकले देशद्रोही और मैं हूं देशभक्त, इसीलिए अब यही समाप्त होना है इस जोड़े को। और वो कहती हैं वो तेरा मेरा योग ठीक से क्यों लिखा कर तार नहीं, करना खता माफी पति मेरी जीने में अब सार नहीं। ऐसा कह के एकदम बच्चू सीने गोली मार दई, सीने गोली मार दई। फाड़ के सीना पार गई वो एकदम हाहाकार भई। तुझको साजन इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं, तुझको साजन इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। तेरे दिल में देश धर्म हित लेस मात्र भी प्यार नहीं, तुझको साजन इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। ओ तुझको साजन इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं रे, तुझको साजन इस दुनिया में जीने का अधिकार। रक्षा अपने पति के जीवन को वही समाप्त कर देती है सज्जनों। गोली की आवाज कमरे तक पहुंची, तात्या टोपे एकदम बाहर निकल कर आए। बहन क्या हुआ और ये घर के आंगन में कौन युवक पड़ा है और क्या तुमने इस पर गोली चला दी? कि हाँ भैया ये मेरा पति था, ये अंग्रेज पुलिस में भर्ती था, ये आपको पकड़ना चाहता था, इसीलिए मैंने इसे मार डाला। तात्या टोपे की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैं तो तेरी राखी का कर्जा आज तक नहीं चुका पाया था और तूने मेरे लिए अपना सुहाग उजाड़ दिया, मैं तेरा ये कर्जा कैसे उतारूंगा? ऐसा कह रहे थे कि पुलिस की गाड़ियों की आवाज फिर से आने लगी। वो कहते हैं भैया जल्दी से भाग जाओ। तात्या टोपे भाग जाते हैं। अंग्रेज पुलिस के व्यक्ति रक्षा के घर पहुंचते इससे पहले रक्षा ने अपने भी इस मस्तिष्क से गोली पार कर ली और वो भी इस देश के लिए हमेशा हमेशा के लिए कुर्बान हो गए। हमारे ऋषि कहते हैं यस्य कारिणा विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयमृति। जिस व्यक्ति को कहा सर्दी गर्मी भूख प्यास और तो और जीवन और मृत्यु भी कर्तव्य मार्ग से विचलित न कर सकें, वही व्यक्ति तपस्वी कहलाया जाता है। उन वीर और वीरांगनाओं के तप की बदौलत आज आप और हम स्वतंत्रता में जी रहे हैं, चैन की श्वास ले पा रहे हैं। आइए जी दान को लेके आइए। इन्हीं शब्दों के साथ में